कहिए नेताजी उत्तर मुंबई से हमारे साथ राम नायक साहब हैं, संजय निरुपम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं बीएसपी के और राजेंद्र ठक्कर साहब हैं प्रोफेशनल्स पार्टी के। हम ले रहे हैं जनता के सवाल और अभी अभी एक सवाल आया था ब्रेक पर जाने से पहले स्लम्स पर अब तक शंघाई वंघाई की बात कर गए थे प्रधानमंत्री जी, उसका क्या हुआ? देखिए, शंघाई वगैरह की बात जो है उसका कहने का आशय यह है कि मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने का हमारा संकल्प है और जो मुझे लगता है सबको स्वीकार है, सबको पसंद है। मुंबई की बड़ी समस्या स्लम है और स्लम में इंसान रहता है, गरीब रहते हैं और स्लम का डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए तमाम स्कीम्स भी हैं और उन स्कीम को लागू भी किया जा रहा है। एक स्कीम जैसे अभी बताई लक्ष्मेंद्र जी ने। नहीं है, लक्ष्मेंद्र जी तो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। जब इनके इनके ऑफिस में खुद कुछ अवैध काम होता है तो मैं बताता हूँ इनको इनकी जानकारी नहीं है बहुत ज्यादा। ये जो 2000 तक के झोपड़ों को रेगुलराइज करने का एक प्रतिवचन है कांग्रेस पार्टी का, उस वचन के प्रति आज भी हम जुड़े हुए हैं। हमने अनाउंस भी किया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती। इस ऑर्डर के खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस समय सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आएगा और जो संकल्प हमारा है वो हम पूरा करेंगे। 2000 तक के झोपड़ों को रेगुलराइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। 2000 तक के झोपड़ों को रेगुलराइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। प्रोफेशनल्स पार्टी का इस पर क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये होती है कि झोपड़ी बन गए तब तक सरकार कर्मचारी के में कोई किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सत्य ये है कि पहले गलत काम करने देते हैं, गलत काम जब बहुत बड़े पैमाने पे हो जाते हैं तब उसको रेगुलाइज करने की बात करते हैं। वो भी इसलिए करते हैं कि उनको उसमें उन लोगों का वोट चाहिए। गरीबों की बात करते हैं लेकिन हकीकत में आज सबसे बड़े दुखी हैं तो गरीब लोग ही हैं, झोपड़पट्टी वाले ही हैं। प्रोफेशनल्स आप ये सब जो मुद्दे उठा रहे हैं ये आप म्युनिसिपल लेवल पे क्यों नहीं उठाते, सीधा लोकसभा लेवल पे क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? इसका कारण ये है कि ऑलवेज द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अगर लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय नीति बन जाए झोपड़पट्टी वालों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के बारे में, तो जो ये राष्ट्रीय नीति बन जाएगी तो न झोपड़े गलत बनेंगे न उनको तोड़ने का सवाल ही पैदा होगा। चलिए अब जनता के कुछ और सवाल लेते हैं। जी साहब। मैं दो क्वेश्चन एक साथ करना चाहूँगा अभी। एक औरों के पास भी जाएंगे। अच्छा, मुख्य ऐसा है कि पिछले दिनों में हमने देखा कि मुंबई में दो तरह के रोड शो हो रहे थे। एक मनसे कर रही थी और एक संजय निरुपम जी कर रहे थे। और यहाँ सबसे बड़े विचार वाली बात यह है कि केंद्र में भी उनकी सरकार थी और स्टेट में भी उनकी सरकार थी। सवाल यह है कि एक स्टेटमेंट देने पर वरुण गांधी पर रासुका लग सकता है और जेल हो सकती है, और इन्होंने दोनों तरफ उनकी सरकार होते हुए भी क्या राज ठाकरे पर क्या एक्शन लिया? वरुण गांधी पर एक्शन हुआ, राज ठाकरे पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? एक और सवाल लेते हैं। उसी प्रश्न में बोलना चाहूँगा। एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की पार्टी अपने आप को भाजपा बताती है। इतने गरीब मारे गए, वो जो देश के नागरिक थे, उनके लिए कभी भी इन्होंने कुछ एक शब्द नहीं कहा। उनके बचाव में क्यों नहीं कहा? आखिर इन्होंने, इनका कर्तव्य नहीं बनता? भाजपा का कर्तव्य नहीं बनता? कौन से बात? मुंबई में गरीब खोमचे वाले, टैक्सी वाले रोज मार खाते थे, लाइव होता था उसका। बाकायदा किसी भाजपा वाले ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जी चलिए, इन दोनों पर राम नायक जी से भी और संजय जी। राम नायक जी, पहले आपसे, जो गरीब लोग मारे जा रहे थे मुंबई पे, आप कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि आप शिवसेना के साथी हैं। ऐसा है कि ये गलत बात है कि इस प्रकार का भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए, प्रांत के आधार पर भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी नीति है, मैंने वैसा वक्तव्य दिया था। पर शिवसेना की नीति तो ऐसी नहीं है। आप उनके साथ कैसे हैं फिर? सवाल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, और इसमें हमारा नारा जनसंघ के दिनों से है कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी सबका एक देश, और इस बात को लेकर हम काम करते हैं। उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, मेरा दोष नहीं है। चलिए, अब सवाल संजय जी आपसे कि वरुण गांधी पर तो एक स्टेटमेंट में इतने सारे वो सब कानून लग गए, यहाँ पर राज ठाकरे पर क्यों कुछ नहीं एक्शन लिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, और कोई इनका नहीं है। ये शिवसेना के साथ और तो कभी कभी तो राज ठाकरे के साथ भी अलायंस करने के मूड में आते, अभी नहीं हुआ है, दूसरी बात है। राष्ट्रीय स्तर पर एक बात कहेंगे कि हम साहब राष्ट्रीय पार्टी हैं और सारी भाषा ये वो एक देश ये सारी कहेंगे, लेकिन जब यहाँ नीचे उतरते हैं तो जो सारी भाषा, जाति, मजहब के नाम पे तोड़ने वाले लोग, तोड़ने वाले विचार, उनके साथ वर्षों से हाथ मिला के चल रहे हैं। इनके पास जो उधर से एक सज्जन ने पूछा है वो बहुत वाजिब सवाल है कि जब राज ठाकरे की तरफ से, राज ठाकरे के गुंडों की तरफ से, जब मुंबई के उत्तर भारतीय नौजवानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, फेरी वालों को, ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को सरेआम पीटा जा रहा था, तो मैं सड़क पर उतरा उनको बचाने के लिए। मेरा रोड शो नहीं, मेरे दिल की पीड़ा थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई व्यक्ति आया नहीं रास्ते पे, किसी ने उत्तर भारतीयों के समर्थन में एक शब्द नहीं बोला है। हाँ, अगर कहीं चुपके से कहीं छोटे मोटे अखबार में बयान दे दिया होगा तो वो बयान स्वांत सुखाए दिया था, खुद के पढ़ने के लिए दिया था, आम आदमी के बीच कोई संदेशा देने के लिए, उसके संरक्षण के लिए नहीं दिया था।
उनका सवाल अब लेते हैं। राज ठाकरे पर एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? आप जो लोग पीड़ित थे उनकी मदद के लिए तो आए, राज ठाकरे पर एक्शन लेते हुए जनता को दिखा नहीं। राज ठाकरे के ऊपर बिल्कुल एक्शन लिया गया था। बताता हूं मैं। दिल्ली में और महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया कुछ? आपको सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि सबसे पहले बता दूं कि राज ठाकरे को गिरफ्तार करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। डिमांड करने वाला, एक बात मुझे करने देंगे, एक बात करने देंगे मुझे? आज तो बहुत उत्तर भारतीयों के लिए दिल तड़प रहा है आपका। कभी उतरे सड़क पे आज मेरी तरह? आज तक उतरे हैं क्या? मेरे से सवाल मत पूछे सर। आज बड़ा दिल तड़प रहा है, चुनाव का टाइम आया। राज ठाकरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सबसे पहले बाहर आकर के बोलने वाला संजय निरुपम, और उसके बाद गिरफ्तार हुआ। अब गिरफ्तार होने के बाद मुंबई पुलिस जो घटना घटी है उसी घटना के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है, और जो मुकदमा दायर हुआ उसके बाद कोर्ट ने उससे फैसला दिया। बिल्कुल मेरा भी मानना है कि राज ठाकरे को लंबे समय तक गिरफ्तार करके रखना चाहिए था, लेकिन अदालत की कार्रवाई में हम एग्जीक्यूटिव के लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये भी भूमिका समझनी चाहिए। लक्ष्मण जी, एक कमेंट आपसे इस पर। देखिए, अभी जो ये बताया गया, श्रीमान वरुण गांधी जी ने कोशिश की थी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमारी पार्टी अगर भी हटा दूं सत्ता में आती है तो कानून कैसे लागू कराना है, संविधान कैसे लागू कराया, उसका उदाहरण वरुण गांधी है। यहाँ पर इतने, देखिए, चलिए, आप पर ये इल्जाम लग रहा है कि यूपी में और भी गुंडे बहुत जो हैं वो वहां पर संरक्षण में है। ये सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने उनके कंधे पे जो प्रांतवाद का जहर फैलाया है। ये चलिए लक्ष्मण जी, आखिरी कमेंट हम इस पर राम नायक जी से ले लेते हैं। इल्जाम उन पर सारे लग रहे हैं, राम नायक जी पर ले लेते हैं। राम नायक जी, ये बार बार जो इल्जाम लग रहा है कि राज ठाकरे पर आप लोग क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? नहीं, मैंने कहा कि जितना आवश्यक है उतना बोलते हैं। अब राज ठाकरे इतना बड़ा नेता नहीं है कि जिसके बारे में रोज कहना चाहिए। राज ठाकरे को मैंने एक ही सवाल पूछा कि भाई, मैंने बॉम्बे का, बम्बई का, मुंबई किया, तो मैं मराठी मानुस नहीं हूँ क्या? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो जो तय करेंगे वही मराठी मानुस, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और शिवसेना? नहीं, शिवसेना का इसमें क्या सवाल है? ये सवाल राज ठाकरे का चल रहा है, और इसलिए आज की स्थिति में राज ठाकरे एक छोटी सी पार्टी है, पहले दफे चुनाव लड़ रही है। अब लोकसभा के कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उनको लगता है कि उनकी सरकार दिल्ली में आने वाली है। मुझे लगता है कि जरा राम नायक जी का कहना है कि राज ठाकरे छोटी सी पार्टी है, इसको यहाँ पर यही छोड़ देना चाहिए। अब ऑन कैमरा भी संजय जी ने एक बात कही, सर मुझे पूछने दीजिए। अफसोस ये है कि वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ। ये सवाल जवाब हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कहिए नेताजी कार्यक्रम में यहाँ उत्तर मुंबई से इतना ही। नमस्कार।